अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर 6,000 महीना कमा सकते हैं। तो मुझे बोला तू ज्वाइन करेगा एमएनसी कंपनी? अबे तेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर इंग्लिश में, और वो तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तू जहाँ पर अभी काम कर रहा है वहीं पे काम कर, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। तो मैंने उससे पूछा सर कुछ हेल्प नीड आपको? तो बोला आई थिंक पहले आपको खुद की हेल्प करनी चाहिए, उसके बाद आप मेरी हेल्प करने के बारे में सोचना। उसके कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ पे हायरिंग चल रही है। मैं वहाँ पर पहुँचा, उस समय मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। भाई तूने कैसे किया ये? तूने कैसे मतलब यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर किया? आज तू जॉब कर रहा है, आज तेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तू कैसे कर रहा है? तो द सिंपल आंसर इज have a nice flight, sir. This way, please. If you need any assistance, please let me know. I'm there for you. So let me tell you, you must have heard this, but this is not how I used to speak before. This is how I started. Sir, कुछ help need आपको? तो आप सोचेंगे अब इतना बेकार स्पीकर एकदम से फ्लुएंट कैसे हो गया? तो बस एक दिन रात को सोने से पहले मैंने भगवान से प्रे करी कि भगवान प्लीज़ मुझे फ्लुएंट कर दो इंग्लिश में, ताकि मैं भी जैसे बाकी बात करते हैं इंग्लिश में, मैं भी वैसे ही बात कर पाऊँ। तो जब मैं सुबह उठा मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा हो चुका है। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे हिसाब से आज इंडिया में कोई भी स्टूडेंट कहते हैं अनएम्प्लॉयड ना होता, सभी के पास जॉब होती। बिकॉज़ जो एक लैंग्वेज बैरियर होता है वो सबकी लाइफ में आता है, कहीं न कहीं सभी फेस करते हैं, जो कि मैंने भी किया। अब इसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी। जब मैंने 12th पास करी उस समय मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी उस समय जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो एकदम ज़ीरो थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। अब जैसे-तैसे मैंने 12th पास तो कर ली, लेकिन जो मेन लाइफ़ की जर्नी थी, जो रियल वर्ल्ड था, उसका सामना कैसे करना है, वो कोई नहीं सिखाता। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने 12th पास करी, जो मैं फाइनेंशियली था, इतना स्टेबल नहीं था और ना ही इतने पैसे थे मेरे पास कि मैं 2 से 3 लाख रुपए किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट करके, कोर्स कंप्लीट करके जॉब स्टार्ट करूँ। मुझे उसी समय जॉब स्टार्ट करनी पड़ी विदाउट कंप्लीटिंग माय स्टडीज़। मैंने एक कॉल सेंटर जॉइन किया। वहाँ पर जो मेरी सैलरी थी वो लगभग 3,000 रुपये पर मंथ थी और मुझे वहाँ पर रोज़ 12 घंटे बात करनी थी कस्टमर्स के साथ में हिंदी में। और वहाँ पे एक प्लस पॉइंट था कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर 6,000 महीना कमा सकते हैं, जो कि उस समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्किल्स थी नहीं मेरे पास, मैं कैसे कर पाता। तो मैंने वहाँ पे कुछ समय जॉब करी। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत पहले से मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग था। उसकी काफ़ी अच्छी जॉब थी, काफ़ी स्टेबल था। उसे कैब पिक करती थी, कैब ड्रॉप करती थी। उसकी सैलरी आई थिंक उस समय 20,000 के आसपास थी। तो मैं उसके पास पहुँचा और मैंने उससे बात करी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर जॉइन कर सकता हूँ और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मुझे बोला तू जॉइन करेगा एमएनसी कंपनी? अबे तेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर इंग्लिश में, और वो तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तू जहाँ पर अभी काम कर रहा है वहीं पे काम कर, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। तो वो जो एक पल था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुःख हुआ कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये सब चीज़ें, जो बाकी सब कर पा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे कुछ समय जॉब करी कॉल सेंटर में। उसके कुछ टाइम बाद मुझे मौका मिला एयरलाइंस में जॉब करने का, जहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वहाँ पर मैं पहुँचा। मैंने थोड़ा-सा काम किया अपनी स्किल्स पर और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। अब जो इंटरव्यू था वहाँ पे वो भी प्रॉपर इंग्लिश में था। तो जैसे-तैसे मैंने कुछ वर्ड्स याद किए, कुछ सिंपल सेंटेंसेस याद किए, जो मैं वहाँ पे यूज़ कर पाया और समहाउ मैंने वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब जो मेन दिक्कतें थी वो सिर्फ़ इंटरव्यू तक नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो वहाँ पर मुझे फेस करनी पड़ी। जब मैंने वहाँ पर जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी तो मुझे मेरी फ़्लाइट असाइन हुई। बेसिकली जो मेरी वहाँ पे जॉब थी वो थी कस्टमर सर्विस एसोसिएट। यानी कि अगर आप कभी प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो जब आप जाते हैं वहाँ पे कहते हैं बहुत से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं बोर्डिंग पास में, टिकट काउंटर पे। तो सेम मेरी भी वैसी जॉब थी। जब मुझे मेरी फर्स्ट फ़्लाइट असाइन हुई तो मैं वहाँ पहुँचा। मेरी जो ड्यूटी थी वो थी कहते बोर्डिंग पास पर। मैं वहाँ पर जाते ही कुछ वहाँ पैसेंजर्स आए, उनको मैंने वेलकम किया। एक वहाँ पे पैसेंजर था जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़ था, मेबी उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने उससे पूछा सर कुछ हेल्प नीड आपको? तो बोला आई थिंक पहले आपको खुद की हेल्प करनी चाहिए, उसके बाद आप मेरी हेल्प करने के बारे में सोचना। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में? मैंने मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे जॉब पे।
तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पहले जॉब करी तब भी ऐसा हुआ और अब भी ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब तो मुझे मतलब इस पे काम करना पड़ेगा इंग्लिश पे। तो घर आने के बाद मैं काफ़ी मतलब दुखी था। तो मैंने कुछ कोचिंग्स ली, कुछ मैंने क्लासेस जॉइन करी कि ताकि मैं जो अपना बेसिक लेवल है वो मैं पहले क्लियर करूँगा। क्योंकि जो अगर आपका बेसिक लेवल क्लियर नहीं है, आपको ग्रामर नहीं आती, टेंसेस नहीं आते, तो आप बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, जो कि मेरा मानना है और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो मैंने भी कहते हैं कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप लाइफ में स्मॉल चेंजेस लेते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो आप कुछ बेटर कर पाते हैं एवरी डे यू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो मैंने कुछ समय वहाँ पे एक जॉब करी एयरलाइंस में और मैं साथ-साथ अपनी स्किल्स पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। उसके कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ पे हायरिंग चल रही है। मैं वहाँ पर पहुँचा, उस समय मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। द रीज़न वाज़ बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग ऑन माय स्किल्स एंड ऑन दैट टाइम आई क्लियर्ड ऑल 4 राउंड्स इन अ 1 रो। ऑन दैट टाइम आई वाज़ वेरी हैप्पी। द रीज़न वाज़ बिकॉज़ मुझे पता था कि मैं अब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ एवरी डे। मैंने अपनी जर्नी बेसिकली वहीं से स्टार्ट करी और वो उस समय मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि जब मैंने स्कूलिंग पास करी उस समय जो मेरी स्किल्स थी वो एकदम ज़ीरो थी। लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने कहते हैं अपने आप को इम्प्रूव किया। मैंने वहाँ जॉब स्टार्ट करी और उसके कुछ समय के बाद ही वही दोस्त मेरे पास वापस आया जिसने मुझे कहा था कि तू क्या जॉब करेगा एमएनसी कंपनी में। उसने मुझसे पूछा कि भाई तूने कैसे किया ये? तूने कैसे मतलब यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर किया, आज तू जॉब कर रहा है, आज तेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तू कैसे कर रहा है? तो द सिंपल आंसर इज ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि जब आप खुद पे काम करते हैं, स्मॉल इनिशिएटिव्स लीजिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जब आप कहते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, आपको बहुत से बैरियर्स आते हैं। बेसिकली जो एक इंग्लिश है ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, बट दिस इज़ ट्रू। इंग्लिश सीखने के बाद आपके सामने बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं, लाइफ बिकम्स ईजी फॉर यू। सो आई विल गिव यू स्मॉल टिप्स दैट यू कैन start working on your skills. You can watch many videos on YouTube. You can just learn how to speak simple sentences because जब आप वन बाय वन स्टेप क्लियर करते हैं तब आप कहते हैं एकदम टॉप पर पहुंच पाते हैं। और वो पार्ट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचें कि आज आपने पढ़ा और आप कल जाके सेम टू सेम एकदम फ्लुएंटली बात कर पाएँ, वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। आपको वन बाय वन स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे, स्मॉल चैलेंजेस लीजिए, बात कीजिए, चैटिंग कीजिए व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऐसा माहौल बनाएं कि ताकि आप भी फ्लुएंटली कहीं पर भी किसी के सामने भी इंग्लिश में क्लियरली बिना रुके बात कर पाएँ और फ्लुएंटली एक दिन किसी भी कंपनी में अच्छा स्कोर और अच्छा कहते हैं पैकेज ले पाएँ। बिकॉज़ मेरा मानना ये है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर लेते हैं, इवन बीटेक कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जॉब नहीं मिलती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम वीक होती हैं। उस पर पहले काम करें। आपने जो भी कहते हैं कोर्स किया है, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला आपका काम यही है, स्किल्स इंप्रूव करें। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू देके आप अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनको आप अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। अगर आपका भी ड्रीम है एनसी में जॉब करने का और या फिर आपको लगता है कि आपको जॉब करनी है अभी कहते हैं कहीं पर किसी भी फील्ड में, तो मेरा मानना है कि वहाँ पर जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर जाके आप कहते हैं सिंपल बेसिक फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं डिक्शनरी खोलते हैं, वहाँ से कहते हैं बहुत ज़्यादा भारी वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही ट्रिक मेरे हिसाब से नहीं है। पहले आप सिंपल सेंटेंसेस पे अपनी कमांड लेके आएँ, उसके बाद आप कहते हैं वन बाय वन अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसे कि हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन, आर यू डन विद योर वर्क। तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, कि ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं कुछ बेटर कर रहा हूँ। आप सिर्फ सीख रहे हैं उससे काम नहीं होगा, आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद भी आपको लगता है कि आप कुछ बेटर करेंगे, तो आज ही इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। फिर आप देखिए कि आप कितने क्या-क्या चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोर स्किल्स के साथ। पर जोर स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है,
चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।